हेलो एवरीवन, यहाँ पर आज हम वन टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने यहाँ पर डबल फोल्ड पे इस तरीके से पेपर लिया है। यहाँ पर चेस्ट का साइज़ हमारा 38 है और यहाँ पर कमर जो है 32 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर लेंथ ली है। यहाँ पर 14 इंच पर तैयार करना है लंबाई हमें, तो 15 इंच लिए हैं। और यदि और ज़्यादा लेंथ तैयार करनी हो, जैसे कि 14.5 या 15 पर तैयार करना हो, तो 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर हमने 15 पर लिया है, 14 पर तैयार होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने 2 फोल्ड पर करके रखा है ताकि हमारे दोनों साइड आगे और पीछे के दोनों ही निकल आए एक साथ में। तो पेपर को आप इस तरीके से यदि कटिंग करते हैं और बिल्कुल भी बिगनर से नहीं समझ में आता है, तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ से हम लगभग आधा 1 इंच ऊपर बढ़ा के ले लेंगे, क्योंकि फ्रंट हमारा बड़ा रहेगा और बैक का पल्ला आधा इंच छोटा रहेगा। और यदि आप फोल्डिंग वाला बनाएंगे तो यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेंगे बैक के पल्ले में, और फ्रंट में 2 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि हमें फ़ोल्ड करके मोड़ना होता है। और यहाँ पर देखिए हमने लाइन खींच ली है और लाइन के कुछ एक्स्ट्रा ऊपर से हमने 1 इंच ऊपर से कटिंग की है और यहाँ से भी साइड से अलग करके निकाल लिया। अब इसको हम साइड में करते हैं और इस पल्ले को लेते हैं और यहाँ पर लेंथ जैसा कि 15 इंच पर है, 14 पर तैयार होगा। अब इसे घुमाने के बाद अब यहाँ पर हम हुक आई जो है फ्रंट में ना करके बैक पे करेंगे। तो बैक के लिए हम यहाँ पर लगभग आधे इंच के करीब या जितना भी आपको दबाना हो काई पट्टी के लिए, तो यहाँ पर हमने ले लिया है लगभग आधा इंच। अब देखिए शोल्डर यहाँ पर हम ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा गला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनना है, तो यहाँ पर शोल्डर हमारा 6 पर है और ये हमारा हुक आई वाले मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ से हम नाप रहे हैं। इसके बाद अब हमारा आर्म होल वाली लाइन के लिए यहाँ पर जो ले रहे हैं ये हमारा 6 पर है और ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसकी निशान लगा दी है और यहाँ से अब 9.5 पर लेंगे, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड कर दिया है 38 को, तो हमारा 9.5 पर आएगा 9.5 इंच। और 1.5-2 इंच मार्जिन रखेंगे बढ़ाने के लिए, यदि कभी कपड़ा घटता है तो हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कमर पे 4 पार्ट करने पर 8 आएगा। 32 वेस्ट है तो उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद 1 इंच की प्लेट डालेंगे बैक साइड पर और 1.5 इंच का यहाँ पर भी हम मार्जिन ले रहे हैं। तो नीचे का साइड हो चुका है। अब हम मार्जिन वाले हिस्से को इस तरीके से लाइन कर दे रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमने ये मार्जिन वाले हिस्से को लाइन कर लिया है और अब हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ 1.25 इंची पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1 इंच और 2 लाइन पर निशान लगा लिए, यानी कि 1.25 इंच। और इसके बाद अब हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से और इजी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लगभग 2.5 इंच से ऊपर पे एक पॉइंट लगा दिए हैं ताकि आपको गोलाई समझ में आए कि कैसे घुमाना है। तो यहाँ पर इसे गुलाई करते हुए इस तरीके से हम फिटिंग वाली लाइन पे चले जाएंगे गुलाई को देते हुए। अब हमारा यहाँ पर ये वाला हो गया है। तो अब हम गले का निशान जो है, तो गले की चौड़ाई आप कितना रखना चाहते हैं ये आपके शोल्डर पे भी डिपेंड करता है कि आप शोल्डर पट्टी कितना रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम गले को जो ले रहे हैं, देखिए बढ़ती पट्टी यानी कि जो हुक आई के लिए है उसको छोड़ते हुए यहाँ पर हम निशान ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप 2.5 पर 3 पर, यहाँ 3 पर हमने लिया है। और इसके अलावा यदि आप पट्टी को और पतला करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3.5 तक भी चौड़ाई चली जाएगी और यहाँ पर पट्टी को पतला कर सकते हैं और गले की चौड़ाई को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं यदि आपको गले की ब्रॉडनेस ज़्यादा रखनी है तो। अब गले की गहराई के लिए यहाँ पर हम 6 इंच का गला बनाएंगे। तो 6 इंच का गले के लिए हम 6 या 6.5 पर ले सकते हैं। यहाँ पर गला छोटा बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर जिस हिसाब से भी आपको लेना हो, तो यहाँ पर हम गले का निशान लगा रहे हैं। उसके लिए इस तरीके से सीधा रखेंगे और इसके बाद हमने 6 पर ही लिया है, तो इसको इस तरीके से निशान करके फिर चौकोर बॉक्स बना देंगे। यहाँ पर हम बहुत स्लो दिखा रहे हैं और आप इसे चाहे तो फास्ट करके भी देख सकते हैं।
देखिए इस तरीके से अभी इसकी राउंड दे दी है हमने बैक साइड के गले के लिए। तो ये हमारा बैक साइड का पल्ला था और फ्रंट वाला जब कटेगा तो इससे आधा इंच एक्स्ट्रा होगा लंबाई में। और देखिए यहाँ से लगभग 2 लाइन हमने यहाँ पर नीचे डाउन किया है कंधे के पास। इसे डाउन करना ज़रूरी है, इससे हमारे जो आर्म होल में जो झोल आती है उसकी फिटिंग अच्छी आएगी, झोल भी नहीं आएगा बिल्कुल भी, और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट बैक साइड का यदि हमें निकालना हो तो इसे कोई ख़ास वो नहीं हो रहता है, लेकिन यहाँ पर हम 11 पर ले रहे हैं। इसे आप नीचे से 4 साढ़े 4 पर भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 11 पर लिया है। अब देखिए दूरी यहाँ से लगभग 4 पर ले रहे हैं, पट्टी को छोड़ के जो हुकाई के लिए है। अब यहाँ से इस तरीके से करते हुए देखिए नीचे से ये 4 आएगा, तो यहाँ पर नीचे से भी आप निशान लगा सकते हैं, और ऊपर से यदि लेंगे तो 11 पर दूरी रहेगी कंधे के पास से टक्स के लिए बैक साइड का। तो यहाँ पर इस निशान को हमें इस तरीके से देखिए आधा इंच का हमने दोनों साइड से ले लिया है, और इस तरीके से प्लेट यहाँ पर पड़ेगी हमारी। अब इसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा जो हमने लिया था मार्जिन वहाँ से, और इसकी गोलाई जो है इसे आराम से तरीके से हमें पूरा कट कर लेना है, और इस तरीके से कट करके पूरा निकाल लेंगे। अब शोल्डर के पास से भी इसकी कटिंग करेंगे और गले की भी कटिंग करेंगे। अब देखिए शोल्डर पे जो एक्स्ट्रा है इसे भी हम कट कर दे रहे हैं। यहाँ से जो इसकी गले की गोलाई है इसे भी कट करके निकाल दे रहे हैं। तो इस तरीके का गला यदि आप बना रहे हैं तो यहाँ पर शोल्डर को कम से कम 6 इंच पर ज़रूर रखें, और यदि इससे भी डीप गला बनाते हैं आप तो यहाँ पर 5.5 पर ले सकते हैं शोल्डर को। और यदि इसकी ब्रॉडनेस ज़्यादा रखनी है तो आप यहाँ पर 5.5 से 5.75 पर भी शोल्डर रख सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारा हुकाई वाला जो पार्ट था, मतलब लगभग आधा इंच जो एक्स्ट्रा लिया था हमने बैक साइड में, तो उसे हमें बाहर रखना है। देखिए किस तरीके से हम रख रहे हैं, इसको इस तरीके से ही रखना है, और नीचे से भी हमारा आधे इंच के करीब एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि फ्रंट पार्ट में आधा इंच एक्स्ट्रा होता है। क्योंकि आधा इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो हमारा फ्रंट का कम हो जाएगा बैक से लंबाई में। अब देखिए यहाँ से हमें जितना भी हमने मार्क किया है बैक वाले को उसका पूरा मार्क हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और ध्यान रखिए हमने हुकाई वाला जो एक्स्ट्रा लिया था उसे बाहर करके रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। और ये अब हमारा जितना भी निशान है हमें सारे निशानों को लगा देना है। अब यहाँ पर हमने सारा निशान इस तरीके से लगा दिया है, और इसे निशान लगाने के बाद हमें कट करना है। और नीचे हमारा प्लेट में 1 इंच बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रा, तो ये बैक साइड में 1 इंच था और फ्रंट का प्लेट हमारा 2 इंच का हो जाएगा। तो इसलिए हमें नीचे एक्स्ट्रा आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है और साइड से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखिए हमने चौकोर बॉक्स इस तरीके से करते हुए बना लिया है। और यहाँ पर देखिए 8 पर निशान लगाया, फिर यहाँ पर 2 इंच की प्लेट पड़ जाएगी फ्रंट में, और 1.5 इंच का मार्जिन है। 4 पार्ट होता है 8 इंच 32 का, इस हिसाब से हमने यहाँ पर लिया है कमर पे। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आया तो उसे हमने तिरछा करके मिला दिया है यहाँ पर मार्जिन में। अब ये देखिए यहाँ से हमें आधा इंच अंदर की ओर आना है, लगभग आधा इंच के करीब, और यहाँ से इस तरीके से करते हुए लाइन को खींच देना है तिरछा। अब यहाँ पर फिर से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से पॉइंट से, और इस निशान को देखिए इस तरीके से करते हुए हमें गोलाई दे देना है। तो आगे हल्का सा कर्व दे देते हैं, इससे हमारा जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आ जाती है, और आगे रिंकल भी नहीं पड़ता है ब्लाउज में। और यहीं पर यदि आप फ्रंट का गले का शेप कुछ चेंज करना चाहते हो, देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा दिया है, और बढ़ाते हुए इसका शेप हमने 5 शेप कर दिया है। ये गला बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए मार्जिन वाले हिस्से को हम यहाँ पर लाइन कर दे रहे हैं, और यहाँ पर अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो टक्स पॉइंट यहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगा रहे हैं,
तो 11 इंच पर हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। उसके बाद देखिए साइड से चौड़ाई में हम यहाँ पर 4 या 4.25 पे इसको यहाँ पर दूरी में ले लेंगे। यदि आपके पास टक्स पॉइंट परफेक्ट नपा हुआ है तो भी आप ले सकते हैं, नहीं तो ये नाप भी सही होता है। अब यहाँ से इस लाइन को हम सीधे कर देंगे और यहाँ पर सीधा करते हुए नीचे की ओर तक ले जाएंगे और 1 इंच इधर और 1 इंच उधर 2 इंच की प्लेट पड़ जाएगी। ये आधा इंच हमने बढ़ा दिया नीचे का, जो एक्स्ट्रा लिए थे तो आधा इंच हमें बढ़ाना है। तो ये हमारा 15.5 पर लेंथ हो चुका है। और ये देखिए 1 इंच निशान लगाने के बाद नीचे से रखते हुए हम 2.5 इंच पर यहाँ पे निशान सीधा कर रहे हैं। इससे हमें प्लेट और हमारा जो फिटिंग होती है कमर के पास की बहुत ही अच्छी आती है। तो ये देखिए इस तरीके से करते हुए हमने 2.5 इंच की डंडी खींच दी है और यहाँ से तिरछा इस तरीके से मिला देंगे। देखिए इस तरीके से मिलाने के बाद अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देना है। तो एक्स्ट्रा जो भी है निकाल दे रहे हैं कट करके और साइड से भी निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मार्जिन था वहाँ से इस तरीके से देखिए कटिंग में लेना है और अंदर वाली गोलाई को कट करना है फ्रंट के लिए। और इस तरीके से कट करते हुए पूरा हमें कट निकाल लेना है फ्रंट का पार्ट। गले का शेप आप कोई भी गला आगे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके का गला है और ये गला बहुत ही सुंदर लगता है। बिगनर्स यदि पहली बार ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से आप पेपर की कटिंग करने के बाद भी आसानी से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। और स्टिचिंग के लिए प्लीज़ हमें कमेंट करें तो हम इस तरीके की वीडियो की स्टिचिंग भी दिखाएंगे। और ये ब्लाउज़ यदि किसी को भी नहीं आता है तो भी आसानी से बना सकता है। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारा इस तरीके से प्रोत्साहन बढ़ाइए। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स्ट्रा है हमें कमर के पास फिटिंग में ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए इसे कट करके निकाल दे रहे हैं। तो ये देखिए ऊपर का जो शोल्डर में भी एक्स्ट्रा था उसे भी कट कर दिया हमने। और यहाँ से पॉइंट जो यहाँ पे डॉट डॉट लगाया है वहाँ से कट कर देंगे और सीधी जो डंडी है वहाँ से हमारी स्टिचिंग होगी इस तरीके से। यदि आप इसको इसी तरीके से छोड़ना चाहते हैं तो भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो कट करके भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कट कर दिया है। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।